हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जीपी का प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोई भी आपका जीपी अगर गिवन है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ साथ बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर कोई भी जीपी अगर आपको गिवन है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास एक जीपी गिवन है। लेट ए ए आर जीपी इसी तरह से लिखते हैं ना, है ना। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो गिवन हो तो जीपी किस तरह से आप फॉर्म करते हैं। जीपी का जो सीक्वेंस होता है कुछ इस तरह से आप फॉर्म करते हैं। ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इस तरह से आप जीपी का सीक्वेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जी। अब आ जाते हैं एंड एक चीज और मान लीजिए। लेट के कोई एक आपका नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है ना, या कोई कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं। लेट के बी अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, कोई के जो है आपका कोई एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, अब आ जाइए। तो पहला प्रॉपर्टी, पहली बात क्या है कि अगर एक सीक्वेंस जीपी में है तो अगर उसको किसी नंबर से, जो अभी यहां पर आप के मान रहे हैं, अगर उसको के से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी वो जीपी में ही रहेगा। ठीक है, यहां ऐड करने से नहीं होगा। ऐड हम लोग कहां करते थे, एपी में करते थे। सब्ट्रैक्ट भी एपी में करते थे, मगर यहां क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अगर एक सीक्वेंस है, अगर उसमें अगर किसी नंबर के से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जीपी में होगा। ठीक है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भी जीपी में होगा। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस अगर जीपी में है तो इसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपका बी अ जीपी। मान लीजिए ये जीपी है। ठीक है, अब आ जाइए। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये देखिए 3, 6, 12 और ये 24, ये किस चीज में है आपका, जीपी में। देखिए कॉमन रेशियो कितना हो रहा है, 6/3 2, 12/6 2, है ना। तो ये एक आपका जीपी है ना, ये एक आपका जीपी। चलिए यहां पर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से या 3 से, आप जिससे भी मल्टीप्लाई करना है कर लीजिए, कोई भी एक नंबर से। ठीक है, तो चलिए अगर इसमें ये जो सीक्वेंस है अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अभी 9। ठीक है, ये 18, ये 36 और ये आपका 72। ठीक है, अभी भी देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, 18/9 कितना होगा 2, 36/18 2। अभी भी कॉमन रेशियो कितना रह रहा है आपका, आर ही रह रहा है। ठीक है, अब आ जाइए। अब अभी यहां आप क्या किए थे, 3 से मल्टीप्लाई किए थे। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए अगर यहां पर आप 3 से डिवाइड करते हैं इस चीज को, यहां पे अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए 1 2, ये आपका 4, ये आपका 8। तो देखिए अभी भी ये जीपी में है ना। 2/1 2 होगा, 4/2 1 होगा, 2 होगा, 8/2 2, 8/4 2 होगा। ठीक है, तो अभी भी ये किस चीज में है, जीपी में है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीपी में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं कि एक नॉन जीरो नंबर है ना जो 3 है, अगर आप 3 से किसी भी दिए हुए सीक्वेंस में जो कि जीपी में है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो जीपी में होगा, अगर डिवाइड करते हैं तभी भी वो जीपी में होगा। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए 3, 6, 12 है ना जीपी में। तो देखिए यहां से 1/3, 1/6, 1/12 और 1/24, ये भी क्या होगा आपका, जीपी में होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो कितना है आपका, 2 है, मगर यहां पर जो कॉमन रेशियो मिलेगा वो आपका 1/2 मिलेगा। चेक कर लीजिए, देखिए यहां से 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, तो ये आपका ऊपर जाएगा और ये नीचे। ठीक है,
तो 1/2 ये रहा, ठीक है। फिर इसी तरह से 1/12/1/6 फिर से आपको 1/2 ही मिलने वाला है। तो क्लियर है कि अगर एक सीक्वेंस जो कि जीपी में है, अगर उसमें किसी नॉन जीरो नंबर के से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी वो जीपी में होगा, डिवाइड करते हैं तभी भी जीपी में होगा, और जो सीक्वेंस जो कि आपका जीपी में है अगर उसका अगर रेसिप्रोकल भी कर देते हैं तभी भी वो किस चीज में होगा, जीपी में होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए पूरा एक बार साफ कर ही लेते हैं, ये रुक जाओ। तो इस तरह से अब आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो क्या बात, पहला पॉइंट है ना, ये के है आपके पास, इस के से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब के ए, उसके बाद के ए आर, ठीक है, उसके बाद के ए आर स्क्वायर, के ए आर क्यूब, के ए आर क्यूब, ये भी किस चीज में होगा, आपका जीपी में ही होगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर डिवाइड कर लेते हैं ए बाई के, ए आर बाई के, फिर ए आर स्क्वायर बाई के, फिर ए आर क्यू बाई के, ये भी किस चीज में वापस होगा, जीपी में ही होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, कि ये आपका जीपी में है ना, तो क्या हो जाएगा यहां से 1/a, 1/ar, 1/ar स्क्वायर, 1/ar क्यू, ये भी किस चीज में होगा, आपका जीपी में होगा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जीपी से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको हम साफ करेंगे, ठीक है। कुछ और दो दो पॉइंट डिस्कस करना है इस पे, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है। अब जरा हम बात कर लें कि अगर आपके पास ए बी सी तीन नंबर है, ठीक है ना, अगर ये जीपी में है, ठीक है, ए बी सी अगर जीपी में, तो आपको मालूम है कि अगर कोई भी नंबर अगर जीपी में है, या कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है, तो उसका रेशियो इक्वल होता है। तो यहां से क्या होगा कि ये बी बाई ए है ना, कॉमन रेशियो देगा, और फिर सी बाई बी भी क्या देगा, आपका कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या होता है, आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ए बी सी जीपी में है तो बी और ए का रेशियो बराबर होगा आपका सी और बी के रेशियो के, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहां से, तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, याद रखिएगा इस चीज को, है ना, कि अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। थोड़ा एपी का भी याद कर लीजिए, जरूरत पड़ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है, कि अगर आपके पास ए बी सी अगर ये एपी में है, ठीक है, ए बी सी अगर आपका एपी में है तो क्या होता है, इस कॉमन डिफरेंस करते हैं ना, यहाँ बी माइनस ए बराबर होगा आपका सी माइनस बी के, माइनस बी को इधर कर लीजिए तो ये प्लस बी हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू माइनस ए, इधर आके प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है, यानी यहां से हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या ऐसा भी लिख लीजिए कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब आ जाए, तो यहां तो तीन नंबर ए बी सी जो जीपी में था, तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर दिया। अगर चार नंबर बोले कि अगर ए बी सी डी अगर ये जीपी में है ना, तब क्या होगा, वही होगा जो अभी यहां हुआ है, बी बाई ए, ठीक है, बराबर होगा आपके सी बाई बी, बराबर होगा आपके डी बाई सी, और ये सब कितना के बराबर होता है, होगा कॉमन रेशियो का, आर मान लेते हैं, है ना, कि आर मेरा यहां पे क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो यही रहा, ठीक है। अब यहां से आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ए बी सी डी अगर आपका जीपी में है तो यहां से आप बी को लिख सकते हैं ए आर, ठीक है ना, सी को कितना लिख सकते हैं, देखिए सी इसको बराबर कर रहे हैं, इसको और इसको बराबर कीजिएगा, ठीक है ना, देखिए यहां से क्या है आपका b बाई ए कितना के बराबर होगा, आर के, तो यहां से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहां से जब आप c बाई बी इज इक्वल टू आर कीजिएगा, ठीक है, तो यहां से c कितना कितना हो जाएगा आपका, बी आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए b का वैल्यू कितना निकला हुआ है, ए आर,
ठीक है। तो बी के जगह पर जब आप ए आर को सेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। फिर यहां से d जो हो जाएगा वो सी आर हो जाएगा जब इस दोनों को आप बराबर कीजिएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू सी आर, और c का वैल्यू कितना आया है आपके पास, ए आर स्क्वायर। तो जब यहां ए आर स्क्वायर रखिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए आर क्यूब। तो इस तरह से ये याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर ए बी सी डी आपका जीपी में है तो b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड d इज इक्वल टू ए आर क्यूब। इसी तरीके से अगर मान लीजिए और भी ए बी सी डी ई पर जाते हैं तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर 4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये ए बी सी डी जीपी में है तो b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और d इज इक्वल टू ए आर क्यूब। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है ना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी आर इन जी। ठीक है, तो आपको शो करना है कि ये ए प्लस बी का स्क्वायर, बी प्लस सी का स्क्वायर ये जीपी में है, और यहां भी आपको बताना है, यानी दोनों आपको जीपी शो करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या दे रहा है यहां से कि ए बी सी डी आर इन जीपी, इस चीज में है जीपी। ठीक है, तो अभी अभी आपको बताया गया, मान लीजिए आप लेट्स आर जो है वो मेरा कॉमन रेशियो है। ठीक है, आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, तब यहां से अभी देखिए बी कितना के बराबर हो जाएगा, अभी अभी बताया गया ए आर के। ठीक है, सी कितना के बराबर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर के, और डी कितना के बराबर हो जाएगा, ए आर क्यूब के, ये मान लीजिए। ठीक है, अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर बी प्लस सी का स्क्वायर, और फिर आपका सी प्लस डी का स्क्वायर जो है वो किस चीज में है, जीपी में है। ठीक है, ये आपका जीपी में शो करता है। ठीक है, तो अभी अभी आपको बताया गया क्या कि अगर आपके पास ए बी सी अगर जीपी में है तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कर लीजिए। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां से एक बी का वैल्यू फिर सी का वैल्यू रख के भी और वहां पे कॉमन रेशियो आप अगर बराबर दिखा दीजिएगा वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो प्रोसेस है उसी से चलिए। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि यहां से आपको ये दिखला देना है कि b प्लस सी का स्क्वायर है ना, ये बराबर होगा आपके a प्लस बी का स्क्वायर इंटू सी प्लस डी के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपको ये दोनों बराबर दिखला देना है। ठीक है, अगर जैसे ही आप बराबर दिखला देते हैं तो ये जो आपका टर्म्स यहाँ पर गिवन है वो जीपी में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एलएचएस लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका, ये b प्लस सी का पावर 4 हो जाएगा, है ना। b कितना है आपका, देखिए ए आर, b जो है वो आपका कितना है ए आर, और c कितना है ए आर स्क्वायर, इसका पावर 4। ठीक है, यहां से इस दोनों में से ए आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ए आर कॉमन कर लीजिए तो यहां पर बच जाएगा 1 प्लस आर और इसका पावर 4, इस पर पावर 4 था तो यहां भी पावर 4 आ जाएगा दोनों पे। ठीक है, तो ये रहा आपका एलएचएस का बात। अब जरा आरएचएस पे नजर डालते हैं। ठीक है, क्या है वो, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू सी प्लस डी का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, तो चलिए ए तो रहने दीजिए, बी के जगह पर ए आर, ठीक है, सी के जगह पर ए आर स्क्वायर और डी के जगह पर ए आर क्यूब और इस पर स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए इस दोनों में ए कॉमन दिख रहा है तो ए कॉमन लीजिएगा, बाहर में स्क्वायर है ऊपर में तो ए स्क्वायर और ये 1 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों में ए आर स्क्वायर आपका कॉमन दिख रहा है, कॉमन लीजिएगा तो ये ए स्क्वायर और आर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर 4, है ना।
ए और आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, ऊपर में स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर 4 हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या बच जाएगा 1 और प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए स्क्वायर ए का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है आर का पावर 4, और यहां से ये 1 प्लस आर का स्क्वायर, और स्क्वायर कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस देखिए ये टर्म और ये दोनों आपका क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है ना। तो यहां से क्या हो गया आपका, ये जो है दोनों आपका बराबर हो गया। ठीक है, देयरफॉर जो ये जो है आपका गिवन टर्म्स किस चीज में है, वो जीपी में। देयरफॉर क्या आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर, b प्लस सी का स्क्वायर और c प्लस डी का स्क्वायर ये किस चीज में है, जीपी में। ठीक है, जीपी में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, अब जरा इसको थोड़ा हम एक और मेथड से सॉल्व करने का देखते हैं। ठीक है ना, कि एक तो ये हो गया कि आप ऐसा मान के एलएचएस लेके आरएचएस लेके कर सकते हैं। अब जरा आइए यहां से, ये जीपी में है तो यहां से देखिए ये तो आपका ए हो गया, बी के जगह पर आप ए आर रखिएगा इसका स्क्वायर, कॉमा बी के जगह पर ए आर और सी के जगह पर ए आर स्क्वायर रखेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से आपका सी के जगह पर ए आर स्क्वायर और डी के जगह पर ए आर क्यू और इसका स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, अभी भी ये किस चीज में होगा, जीपी में होगा। ठीक है, अब आइए यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, ए कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां से ये 1 प्लस आर का स्क्वायर, यहां से ए आर कॉमन कीजिए तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से आप कॉमन कर लीजिए ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो ए स्क्वायर आर 4 बचेगा। ठीक है, और यहां पर बच जाएगा 1 प्लस ए तो निकाल चुके हैं, आर बचेगा 1 प्लस आर और इसका स्क्वायर जो कि किस चीज में होगा, जीपी में ही रहेगा अभी। ठीक है, अभी जीपी के साथ ही तो डील कर रहे हैं ना। अब आ जाइए, अब जरा बताइए ये सब में 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर ये दिख रहा है ना। अभी अभी जीपी का आपको प्रॉपर्टीज बताया गया क्या, कि अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर उसको डिवाइड कर ले, ठीक है, तो वो जीपी में ही रहेगा। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं 1 प्लस आर के होल स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, क्या बचेगा आपके पास ए स्क्वायर, फिर देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और फिर आपके पास ए स्क्वायर आर 4 बच जाएगा जो कि किस चीज में होगा, जीपी में है। ठीक है, अब आ जाइए, फिर देखिए यहां पर ए स्क्वायर दिख रहा है ना, सब में कॉमन दिख रहा है, तो फिर ए स्क्वायर से भी डिवाइड कर दीजिए। तो जब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 और उसके बाद आर स्क्वायर और ये आर 4 बचेगा जो कि जीपी में है ही, जो कि ये भी क्या है, जीपी में ही। ये देख लीजिए कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बाई 1 आर स्क्वायर, आर का पावर 4 बाई आर स्क्वायर किस चीज में होगा, वो जीपी में होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही रहा आपका, इस तरह से हम लोग जीपी को प्रूव करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसको डील करते हैं। ठीक है, यहां भी वही काम करना है। ठीक है, ये आपका 3 टर्म्स इसमें दे रहा है, तो क्या कीजिएगा आप यहां से आपको यही कर लेना है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी, ए बी बी सी और सी डी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों के प्रोडक्ट के, है ना। यही वाला जो अगर ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर, अगर ये जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है ना, तो ये आपका थोड़ी देर के लिए इसको ए समझिए, इसको, है ना, यानी जो बीच वाला टर्म है उसका स्क्वायर जो होगा ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, बस यही रहा। अब यहां से आप जैसे अभी किए थे एलएचएस ले लीजिए और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके बराबर कर लीजिए।
ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि जीपी में है। ठीक है, तो अभी अभी यहां पर लिखा हुआ था बी बराबर क्या रखना है, ए आर। ठीक है, तो चलिए ये तो ए रहा, बी की जगह पर ए आर, बी की जगह पर ए आर, सी की जगह पर ए आर स्क्वायर, सी की जगह पर ए आर स्क्वायर और डी की जगह पर ए आर क्यूब, ये रहा। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर आर, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में ए स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, पहले से स्क्वायर है ना, पहले से स्क्वायर है तो यहां कितना आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां आर है, यहां आर क्यू है, यहां आर 5 है, यानी आर कॉमन है, तो आर अगर आप यहां से कॉमन करते हैं तो बाहर निकलेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर आर निकल चुका है आपका, तो यहां पर क्या बच जाएगा, आपका 1 बचेगा। ए ए स्क्वायर निकल चुका है तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, आर क्यूब। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड की बात कर लें, क्या है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, रखिए जो अभी तक रख रहे थे, ए स्क्वायर बी के जगह पर जब आप ए आर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी के जगह पर आप रख लेंगे ए आर स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आर का पावर 4 इंटू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी के जगह पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी के जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4 और डी के जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर आर 6, है ना, ए आर क्यू रखेंगे, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपको यहां से ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। ठीक है, आर निकाले थे ना, यहां से हम लोग आर निकाले थे। ठीक है, आर कॉमन किए थे, स्क्वायर था तब यहां आर स्क्वायर हुआ था, तब यहाँ 5 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर सब में कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर और ये आर का पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए का पावर 4 और आर स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ये पावर 4 है, इंटू में है ये और ये, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कुछ यही आ गया ना, देखिए ये और ये। ठीक है, तो यहां पर हो गया, ये आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, देयरफॉर जो ये आपका गिवन टर्म्स है वो किस चीज में है, जीपी में है, लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा यहां। ठीक है, तो यही रहा कि किस तरह से अगर इस तरह का टर्म आपको गिवन हो तो उसको जीपी में है, उसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन हो गया यहां भी फिर, इफ ए बी सी आर इन जीपी। चलिए तो एक काम करते हैं, ये चीज ये तो बहुत आसान है, चलिए फिर भी कर ही देते हैं, क्या है इसमें तो चलिए ए बी सी डी आपका जीपी में है, तो B इज इक्वल टू आप ए आर मान लीजिए और C इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, यहां जो आपका लेफ्ट हैंड साइड गिवन है क्या है वो ए, B के जगह पर आप ए आर सेट कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और C के जगह पर जब ए आर स्क्वायर सेट कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर आर का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ए ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां पर कितना बच जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका एलएचएस हुआ, इधर वाला भी देख लीजिए क्या है, C इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। सी कितना है आपका ए आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर रहने दीजिए, बी के जगह पर ए आर रखेंगे तो ए आर स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों में आपका ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। हाँ, पहले इसको कंप्लीट कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां भी ए स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है ना। जब ए स्क्वायर कॉमन कीजिएगा, बाहर में ए है तो ए क्यूब आर स्क्वायर और ये 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप ये और ये फिर आपका बराबर हो गया। ठीक है, बस यही तो सिंपल सा है ना। ए बी सी जीपी में है, ये दिखा देना है। अब आ जाइए, अब यहां दे रहा है कि ए बी सी अगर जीपी में है तो आपको ये बताना है कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी जो है वो एपी में। ठीक है, तो आ जाइए, आपको ये भी मालूम है कि अगर ए बी सी जीपी में है ना, क्या है ए बी सी जो है वो किस चीज में है, जीपी में है, तो आपको मालूम है यहां से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इसके बाद लॉग दिख रहा है ना कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी आपका एपी में, यानी लॉग हमको यहां लेके आना है। तो एक काम कीजिए, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां से, ये आपका हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग बी इंटू सी। ठीक है, अब लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जान लीजिए, जो यहां पर हम लोग यूज करेंगे। ये अगर मान लीजिए कि लॉग ए का पावर अगर एन है, बेस में मान लेते हैं ई है। ठीक है, ए का पावर एन है तो ये पावर इनटू में आ जाता है, एन इंटू लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, ये अगर दो नंबर इनटू में है, अगर उसका लॉग ले रहे हैं, लॉग ए इंटू बी, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ए और प्लस लॉग बी। ठीक है, इसी तरह से लॉग ए इंटू बी इंटू सी रहा तो एक और प्लस सी कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका ऐसा रहा कि लॉग ए बाई बी अगर है, ठीक है, तो ये आपका लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। डिवाइड में रहे तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही से काम हो जाएगा। तो देखिए, है ना, ये पावर में है 2, तो ये 2 इंटू में आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग बी इज इक्वल टू, अब यहां देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग बी और प्लस लॉग सी। ठीक है, अभी अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि अगर आपके पास ए बी सी अगर एपी में है तो यहां से 2b बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। कुछ यही कंडीशन है ना, याद रखिएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो ऐसा ही तो कुछ आ रहा है ना, 2b ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी, है ना। तो यहां से ये बात आप क्या बता सकते हैं कि ये आप ये बोल सकते हैं कि लॉग ए लॉग बी लॉग बी और ये आपका लॉग सी, जो अब ये किस चीज का कंडीशन है, एपी में होने का कंडीशन है कि 2 लॉग बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग सी, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इससे ये बात निकल के आ रहा है कि आपका लॉग ए लॉग बी और लॉग सी जो होगा वो किस चीज में होगा, एपी में होगा। ये चीज याद रखिएगा, है ना, ऐसा ही कुछ है ना ये। ठीक है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ लॉग ए लॉग बी लॉग सी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो यही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां बोल रहा है कि इफ, क्या दे रहा है कि a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर z है, एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो आपको शो करना है कि लॉग a टू द बेस b बराबर होगा लॉग b टू द बेस c के। ठीक है, तो चलिए ये तीनों बराबर हैं तो इसको एक कांस्टेंट k मान लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए यहां से, तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि a का पावर x जो होगा वो k के बराबर होगा,
फिर यहाँ से b का पावर y जो होगा वो k के बराबर होगा, और यहाँ से c का पावर z जो होगा वो k के बराबर होगा। ठीक है, लॉग लेते हैं, है ना, क्यों ले रहे हैं कि a के पावर में x है। ठीक है, और जो हमको प्रूव करना है वहां कहीं एक्स वाई दिख नहीं रहा है और दूसरे क्या है, लॉग भी दिख रहा है, तो यानी लॉग को लेके आना होगा। तो चलिए लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग के। ठीक है, अभी अभी बताया गया, ये पावर में है, इनटू में आ जाएगा, तो एक्स इंटू लॉग ए इज इक्वल टू लॉग के। तो यहां से जो एक्स हो जाएगा, हम यहां से एक्स वाई जेड निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि फिर एक आगे कंडीशन आपको गिवन है कि एक्स वाई जेड क्या है, जीपी के हैं, तो फिर एक वहां से जीपी का कंडीशन होता है, हम लोग लगा देंगे, है ना। तो यहां से एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, लॉग के बाई लॉग ए। यही काम यहां भी करेंगे, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग के बाई b हो जाएगा, और यहां से जो z हो जाएगा आपका लॉग के इज बाई लॉग c। ठीक है, तो यही रहा। ठीक है, अब आ जाइए, सिंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड किस चीज में है, जीपी में है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से रेशियो ले लीजिए इस तरह से कि y बाई एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू z बाई वाई। ऐसा रेशियो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ कुछ, हाँ, एक लॉ का प्रॉपर्टी ये भी देख लीजिए, ठीक है ना, कि अगर आपके पास log a टू द बेस b, ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, log a बेस में e लगा दीजिए, या नहीं भी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, और ये log b। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। अभी बेस में e था, अभी वहां e कर दिया, है ना। यानी सिंपल सी बात है कि log a टू द बेस b है, तो इसको आप log a बाई log b लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि log a टू द बेस b है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई log b टू द बेस a। ठीक है, मगर हमको अभी ये यूज करना है, ठीक है, log a बाई log b। ठीक है, तो चलिए, तो अभी यहां पर बेस में कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा ही लिख लीजिए, ठीक है ना, log a बाई log b। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहां, y क्या है आपका, देखिए यहां से y जो है वो आपका log k बाई log b। ठीक है, x कितना है, log k बाई log a है, और इधर कितना है, z बाई y है, तो z कितना है आपका, ये आपका log k बाई log c है, और y है, तो ये आपका log k और बाई log b। ठीक है, देखिए log k ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये log a ऊपर जाएगा आपका पलट के, ठीक है, इसको ऊपर भेजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा log a बाई log b। ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा, बाई में log b, इधर क्या हो जाएगा, इधर में आपका हो जाएगा ये log b बाई log c, है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, log b का स्क्वायर इज इक्वल टू log a इंटू log c। ठीक है, खैर चलिए, अब देखिए यहां से हमको कुछ ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए, ठीक है ना, क्या है, log a बाई log b है, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, log a टू द बेस b, इसको कितना लिख सकते हैं, log b और बेस में c। ठीक है, देखिए यही है। तो इस तरह से अगर log का कुछ प्रॉपर्टीज आपको अगर मालूम है, तो आसानी से इस सब क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, ये आपको शो करना था। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इस चीज को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यही रहा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट, क्या बोल रहा है, ए बी सी डी और पी जो है वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग और रियल नंबर है। ठीक है,
तो आपको शो करना है कि ABCD आपका GP में है, ठीक है। तो ABCD GP में है, तो ABCD GP में है, तो अगर आप ऐसा शो कर दे कि B/A और उसके बाद C/B, उसके बाद D/C, अगर ऐसा आप कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका GP में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से, तो आपको ये जो दे रहा है, ठीक है, इस चीज पर जरा फोकस कीजिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं, गिवन क्या है आपको, ठीक है। गिवन जो यहाँ पे इक्वेशन है आपका कि A² प्लस B² प्लस C² और इंटू P², ठीक है, माइनस 2AB 2 इंटू AB प्लस BC, AB प्लस BC और प्लस CD इंटू P और प्लस B² C² B² प्लस C² प्लस D² लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब चलिए यहां पर कुछ सेटिंग करते हैं। क्या A² दिख रहा है यहां, ठीक है, B² भी दिख रहा है, 2AB भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहीं से कुछ हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में भी आपको B² C² और D² दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये P² से यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A² P², ठीक है। उसके बाद पहला पहला लेते हैं, हर किसी का एक एक टर्म लेते हैं, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो देखिए वो आपके फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए A² और ये P² हो गया, माइनस ये आपका 2AB और P बाहर में है, ये इंटू में आ जाएगा, तो 2AB इंटू P हो जाएगा। तो अब देखिए ये AP का स्क्वायर माइनस 2AB पे सेट हो रहा है ये। अब आगे B² चाहिए आपको, तो B² आप यहां से ले लीजिए, ये आपका B²। चलिए ये एक सेटिंग हो गया आपका, ठीक है। इसको आप क्या लिख दे सकते हैं, यहां से ये आप लिख दीजिएगा कि AP माइनस B का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इस चीज को, है ना, क्लियर है। अब बाकी को भी सेट कर दीजिए इसी तरीके से, प्लस अब यहां B² है और ये -2BC ले लीजिए, BC और ये P इधर से आएगा और ये P² यहां भी है, यहां भी लिख दीजिए, और प्लस क्या ऐड क्या लिया आप, क्या दिख रहा है, B² P² यानी BP, और यहां भी 2BP दिख रहा है, यहां C एक्स्ट्रा दिखा, C वहां से ले लीजिए आप, तो ये C², ठीक है। तो ये फिर आपका कितना के बराबर हो जाएगा, देखिए BP माइनस C का स्क्वायर प्लस, फिर लास्ट में एक और जो छूट रहा है आप ले लीजिए यहां से, C² P², ये रहा आपका C² P² माइनस 2CDP, P इधर से इंटू में आ जाएगा आपका, और लास्ट में फिर D छूट रहा है तो बगल में है, यहां से ले लीजिए D² और ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा CP माइनस D का स्क्वायर और ये लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां आप देख पा रहे हैं ये सब में स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। और आगे क्या बोला था कि ABCD एंड P आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल नंबर्स है। अब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर का अगर सम करेंगे तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो फिर क्या होगा यहां से, तो यहां से ये होगा कि AP माइनस B का स्क्वायर प्लस फिर आपका यहां से BC माइनस P का स्क्वायर और फिर यहां से ये आपका CP माइनस D का स्क्वायर, ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये तीनों मिलके 0 के बराबर हो रहा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, या तो यहां से इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट छोड़िए ना, स्क्वायर हटाइए, वो 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा, AP माइनस AP इज इक्वल टू बी, तो P इज इक्वल टू B बाई A, ये रहा। ठीक है, फिर इसको अब 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो जब इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो यहां से BC माइनस P इज इक्वल टू 0, तो यहां से P जो हो जाएगा AP BP और ये C होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये आपका BP माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो P का वैल्यू आ जाएगा C बाई बी, फिर इसको भी 0 के बराबर कर लीजिए, है ना। 0 के बराबर आ रहा है इसका सम, मतलब सब क्या है आपका 0 के बराबर है। तो यहां से जो P का वैल्यू हो जाएगा वो D बाई सी हो जाएगा। देखिए तीनों P के ही बराबर हैं, तो यहां से आप ये बता सकते हैं देयरफॉर तीनों जब P के ही बराबर है तो आप बोल सकते हैं यहां से कि B बाई ए बराबर है C बाई बी बराबर C बाई डी, C बाई सी। यहाँ B बाई ए, उसके बाद C बाई बी हुआ, उसके बाद फिर P जो है आपका D बाई C के बराबर है। ठीक है, तो यही रहा आपका। ठीक है, तो ये कंडीशन किस चीज का है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि यहां से आप बता सकते हैं क्या कि ये ABCD जो है आर इन GP। ठीक है, तो ये GP का कंडीशन था आपका, है ना। तो इस तरह से कुछ हम लोग ये जो पूरा जो इक्वेशन आपको गिवन था यहां से इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, और ABCD में रिलेशन लाके प्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसका ए बी जो है इसका इस इक्वेशन का रूट। ठीक है, एंड दूसरा क्या बोल रहा है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या दे रहा है आपको, दोज द इक्वेशन एंड एक्स स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन दे रहा है माइनस 12x और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। और इसका जो रूट्स है वो क्या है, C एंड D, C एंड D आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब आ जाइए, तो इतना जब दे रहा है आपको, तो अब यहां से बोल रहा है कि P प्लस क्यू और Q माइनस P का जो रेशियो होगा वो 17:15 होगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, और एक चीज और बोल रहा है कि ABCD जो है वो आपका GP में। ठीक है, ABCD जो है वो आपका किस चीज में है, GP में है। तो एक काम करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि इसका ABCD अगर GP में है तो R अगर कॉमन रेशियो है तो यहां से आप मान लीजिए क्या कि B इज इक्वल टू AR, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर एंड D इज इक्वल टू ARQ, है ना। ये तो मानते ही, ठीक है, ये तो देखते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए। ठीक है, यहां मान लेते हैं, लेट B इज इक्वल टू AR, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर और D इज इक्वल टू ARQ। अब आ जाइए, अब इक्वेशन 1 से जरा हम बात कर ले, A और B उसका रूट है। तो आपको मालूम है कि अगर आपके पास इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो होता है
वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा यानी अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो आपका सी बाई ए है ना। ये चीज याद रखिएगा, ये क्लास 10th में भी आप पढ़े थे है ना। तो वही चीज हम यहाँ यूज करते हैं। आ जाइए पहला अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ बोल रहा है ए और बी है ना, इसका क्या है ए और बी। तो देखिए यहां से आपका ए प्लस बी जो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी 3 माइनस 3/1, तो यानी +3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ए कितना है आपका, ए तो ए ही है, बी कितना है ए आर है जो कि 3 होगा। यहां से ए कॉमन कर लेंगे तो 1 + r हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, यानी a इंटू बी करते हैं तो c बाई ए हो जाएगा, यानी p बाई 1, यानी बोले तो यहां से ये p हो जाएगा। ठीक है, तो b कितना है आपका ए आर है। ठीक है, यानी यहां से ए स्क्वायर आर जो हो जाएगा वो p हो जाएगा, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड अगला जो इक्वेशन गिवन है उस पे आते हैं, फ्रॉम 2। ठीक है, हमको P और Q का P प्लस Q और P माइनस Q का रेशियो निकालना है, तो P और Q हमको मालूम होना चाहिए, और साथ साथ यहाँ पे R हम माने हुए हैं। ठीक है, तो इस R का भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ABCD तो आपका जीपी में है ही। ठीक है, अब आते हैं 2 से, C एंड D है, तो यहां से C प्लस D जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए -12/-1, और माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। C कितना होता है आपका AR² और D कितना होता है AR³, ये 12 के बराबर हो जाएगा है ना। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, AR² कॉमन दिख रहा है, तो 1 + R हो जाएगा, और ये 12, इसको इक्वेशन 4 हो गया ना, इसको 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, इक्वेशन 5। अब एक चीज और बच रहा है, C इंटू डी, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C इंटू डी कितना हो जाएगा Q बाई 1। ठीक है, तो ये Q हो गया, इसको इक्वेशन 6 मान लेते। ठीक है, अभी नहीं मानिए, C और D का वैल्यू रख लीजिए, तो यहां से C का वैल्यू जो हो जाएगा आपका AR² और D का वैल्यू AR³ इज इक्वल टू Q, यहां से हो जाएगा A² और R का पावर 5 इज इक्वल टू Q, इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब चलिए, अब थोड़ा सा यहां पर इसका काम हो गया है, थोड़ा सा हम लोग स्पेस बना ले यहां पे, है ना। चलिए, अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले आते हैं, यहां भी 1 + R दिख रहा है, यहां भी 1 + R दिख रहा है, इस दोनों का जरा यूज करते हैं हम लोग इक्वेशन 3 एंड 5 का। तो आइए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, है ना, क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, 5 यहां है, ठीक है ना, यानी आप ऐसा कीजिए 5 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, यानी यहां से AR² और 1 + R डिवाइडेड बाई ये A इंटू 1 + R इज इक्वल टू, वो कितना है आपका 12 है, और बाई में 3। ठीक है, देखिए क्या होगा, A से A कैंसिल, 1 + R से ये कैंसिल, यानी R² इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहां से जो R का वैल्यू होगा वो ±2 हो जाएगा। तो ये रहा आपका R का वैल्यू। ठीक है, R निकल चुका है। ठीक है, जब R निकल चुका है तो अब फिर आते हैं, देखिए P और Q भी हमको यहां मालूम है। ठीक है, तो अब जो वो रेशियो लेना है, रेशियो जो प्रूव करना है, वहां पे आते हैं। ठीक है, इसका भी काम हो चुका है, थोड़ा इसको भी हम लोग हटा लें। देखिए यहां से अब क्या है आपके पास कि वहां से LHS ले लीजिए आप, क्या है कि Q + P बाई Q माइनस P है, यही है ना। Q कितना है आपका, Q देखिए यहां पे A² R5 है, A² R5 है, और प्लस P कितना है A² R है। फिर देखिए यहां से
अब ए स्क्वायर R5 माइनस ए स्क्वायर R, ये कर लेंगे। ठीक है, दोनों में ऊपर में क्या कॉमन दिख रहा है? ए स्क्वायर तो दिख ही रहा है, R भी दिख ही रहा है, तो यहां बचेगा R का पावर 4 प्लस 1, और नीचे में भी कुछ ऐसा R का पावर 4 माइनस 1, ये और ये चला जाएगा, है ना। अब देखिए R का पावर कितना है? 4 है, इवन नंबर है, तो आप प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। R का वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ 2 पुट कर लीजिए, तो जब R का वैल्यू यहाँ, अब प्लस 2 भी रखिएगा तो 2 का पावर 4 है ना, 16 होगा, और माइनस 2 भी रखिएगा तो 16 होगा। तो चलिए जब R का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिएगा यहाँ, तो ये आपका 16 प्लस 1 और नीचे 16 माइनस 1, यानी ये आपका 17/15, यही तो लेके आना था 17/, ठीक है। तो फाइनली आंसर जो है लिख लीजिए, देयरफॉर Q प्लस P इज टू Q माइनस P, है ना, ये कितना आ गया? 17:15, जो कि आपको प्रूफ करना, ठीक है। तो बस सारा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास 4 नंबर है ABCD, अगर जीपी में है तो उसको क्या मानते हैं, बस वही है, ठीक है। और बाकी इसमें एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, 2 सीक्वेंस आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, जीपी में है, फॉर्म है जीपी, तो फाइंड द कॉमन रेशियो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंसेस है देख लेते हैं। गिवन पहला जो सीक्वेंस है आपका ए आर स्क्वायर, हाँ, जीपी का सीक्वेंस है तो कुछ ऐसा ही होगा। एंड दूसरा जो सीक्वेंस है आपका ए आर, इसमें फर्स्ट टर्म आपका स्मॉल ए है और कॉमन रेशियो आपका स्मॉल आर है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका कैपिटल ए है और कॉमन रेशियो कैपिटल आर होगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि आपको ये दिखाना है कि जब इसके पहले टर्म से और इसके पहले टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, वही बोल रहा है कि सो दैट द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है ना, यानी इसका पहला और इसका पहला का प्रोडक्ट लीजिए। तो चलिए हम प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 सीक्वेंसेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से प्रोडक्ट लीजिएगा तो ए, ठीक है, इस यहां क्या हो जाएगा, ए आर, ठीक है। फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यहां क्या हो जाएगा, ए आर का पावर n-1 और ए आर का पावर n-1, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, फॉर्म है जीपी एंड फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये तो आपका जीपी में है ही, ठीक है, ये भी जीपी में है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि ये जो आप प्रोडक्ट किए हैं ये भी जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताना है। अगर कर रहा है तो उसका कॉमन रेशियो बताइए। तो चलिए हम कॉमन रेशियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से सबसे पहले जीपी चेक कर लेते हैं। तो जीपी कैसे चेक करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ए आर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। जब यहां से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर बचा आपके पास, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या, ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर को आप डिवाइड कर लीजिए ए आर और ए आर से, ठीक है। जब यहां आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए से ए, आर से ये स्क्वायर, ए से ए, आर से स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है आपके पास, आर बच रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसमें अगर हम टर्म किसी भी टर्म का उससे पीछे वाले टर्म से जो हम रेशियो ले रहे हैं वो हर जगह कांस्टेंट आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस फॉर्म हुआ था, ठीक है ना, 2 सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट लेने के बाद वो किस चीज में है, जीपी में है। और जीपी में है तो ये जो सीक्वेंस जो आपका मिला उसका कॉमन रेशियो आपसे पूछा था,
तो यहां से जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो RR आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ कि कॉमन रेशियो आपसे पूछा था, तो ये RR आपका कॉमन रेशियो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर आफ्टर it deposit in a bank which pays annual interest of rate of 10% compounded annually। बोल रहा है कि आपके पास एक अमाउंट है 500 का, ठीक है, जिसको 10 साल के लिए आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और जिस पे साल का 10% आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और तो जो इंटरेस्ट जो काउंट हो रहा है वो कंपाउंड हो रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, एनुअली। ठीक है ना, यानी इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो यहां पर जो यहां पर देख रहे हैं क्या दे रहा है, गिवन यहां पर जो अमाउंट दे रहा है 500। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लीजिए। ठीक है, जीपी के लिए फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए। ठीक है, टाइम कितना दे रहा है, 10 ईयर्स दे रहा है। टाइम कितना दे रहा है, 10 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 10%। ठीक है, तो आपको बताना है कि 10 साल में ये 500 रुपया कितना हो जाएगा। ठीक है, जबकि इंटरेस्ट कैसा मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए तो अब आते हैं, तो हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इन, या ऐसा लिखिए, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 500 तो आप डिपॉजिट किए थे। ठीक है ना, 500 डिपॉजिट किए थे। ठीक है, प्लस अब इस पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 500 का 10%। ठीक है, ये तो आपका 500 जो आप डिपॉजिट किए। ठीक है, अब 10% उस पे मिल रहा है। ठीक है, तो 500 का 10% ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप एक काम कीजिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसा कीजिए, 500 यहां से कॉमन कर लीजिए दोनों में से, तो यहां क्या बच जाएगा, 1/10, यानी ये 500 इंटू 10 + 1 11/10। ठीक है, एक ये रहा। अब एक चीज यहां पर देखिए, अब 500 को ए माने। ठीक है, इसको ए माने। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम आर मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ए आर, जहां आप लिख लीजिएगा कि आर जो है वो मेरा 11/10 है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं एक किस तरह का सीक्वेंस आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर यहां से आइए, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, तो अभी जो 1 साल के बाद जो आपके पास अमाउंट है, ठीक है ना, ये कितना है, कंपाउंड हो रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जो आपके पास जो 1 साल के बाद जो अमाउंट आपके पास था, फिर इस पर 10%, इसी पे 10%। ठीक है ना, तो 500 इंटू 11/10 का 10%, 10/100। ठीक है, तो अब देखिए यहां से, अब यहां से आप 500 इंटू 11/10 तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या बच जाएगा, 1, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10, यानी ये आपके पास 500 इंटू, यहां भी देखिए 10 + 1 11, 11/10 इंटू 11/10, यानी कितना, 11/10 का स्क्वायर। यानी क्या, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये AR² हो गया। क्या हो गया, AR²। बात समझ में आ रही है, यानी कुछ इस तरह से
आपको फर्स्ट ईयर में ए आर हो रहा है, सेकेंड ईयर में ए आर स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड ईयर में ए आर क्यूब हो जाएगा, यानी एक जीपी वाला जो आपका सीक्वेंस है वो फॉर्म हो रहा है ना। तो बताइए तो 10वें साल में कितना होगा? सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में ए आर है, आर पर पावर 1 है, सेकेंड ईयर में ए आर तो आर पर पावर 2 है, थर्ड ईयर में ये होगा। तो आप यहां से अब एक आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया कि जो इंटरेस्ट, जो अमाउंट आपका फिक्स होता जा रहा है आपके अकाउंट में, है ना, वो किस पैटर्न पे हो रहा है। क्लियर है ना। फर्स्ट ईयर में देखे क्या मिला, ए आर मिला। फर्स्ट ईयर में क्या मिला आपका, किस क्या रहा, ए आर रहा। सेकेंड ईयर में अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या रहा, ए आर स्क्वायर रहा। ऐसा रहा ना। देयरफॉर फाइनल आप आंसर लिख दीजिए, अमाउंट है ना आफ्टर अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, बस इसी पैटर्न पे लिख दीजिए 500 इंटू 11/10 और इसका पावर 10। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका अमाउंट हुआ। तो यही पूछा था कि व्हाट विल बी द रुपीज 500, ठीक है ना। रुपया पूछा था, तो इतना रुपया आपके अकाउंट में 10 साल के बाद, है ना, जब उस पर 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, इतना मिलेगा आपको 10 साल के बाद। ठीक है ना, इतना रुपया। ठीक है, तो बस यही था, बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस यहाँ पर याद रखना था, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस, है ना, R/100 का पावर n, तो उससे भी ये चीज हो जाएगा। ठीक है, मगर हम तो जीपी पर रहे हैं, हम जानते भी नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जीपी का फॉर्मूला होता है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो यही रहा। तो इस तरह से आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका होगा जियोमेट्रिक मीन। ठीक है ना, जैसे एपी में आप लोग देखे थे अर्थमेटिक मीन, तो अब जीपी में हम लोग जियोमेट्रिक मीन देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है वो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।